नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, बाळासाहेब देसाई कॉलेज पाटण। आज हम बीए भाग 2 के अंतर्गत जो पेपर नंबर 3 आधुनिक गद्य, इसके लिए जो कहानियां रखी है उसमें से जो पहली कहानी है जीती बाजी की हार, इस कहानी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जीती बाजी की हार मन्नू भंडारी लिखित कहानी है। जीती बाजी की हार एक ऐसी कहानी है जो नया संदेश देकर जाती है। यह वास्तव में स्त्री जीवन से जुड़ी हुई कहानी है, लेकिन सामाजिक मान्यताओं को भी यह कहानी किस प्रकार प्रस्तुत करती है, इसका कथ्य देखने के बाद हमें पता चलेगा। अतः जीती बाजी की हार इस कहानी की ओर आने से पहले हमें इस कहानी की जो लेखिका है मन्नू भंडारी, उनका परिचय जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कोई भी साहित्यकार जब लेखन करता है तो अपने परिवेश से प्रभावित होकर ही लेखन करता है। अतः उस साहित्य को भलीभांति समझना है तो हमें उस लेखक का परिचय लेना बहुत ही आवश्यक होता है। अतः यहाँ हमने मन्नू भंडारी का सामान्य परिचय दिया है। मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में 3 अप्रैल 1931 में हुआ। उनका बचपन का नाम है महेंद्र कुमारी, लेकिन घर के लोग उन्हें मन्नू कहकर पुकारते थे और इसी नाम से वह साहित्य में प्रसिद्ध हो गई है। इनके पिताजी का नाम है सुख संपत राय। सुख संपत राय हिंदी पारिभाषिक कोश के निर्माता रहे हैं। स्वयं मन्नू जी ने भी दिल्ली के मिरांडा हाउस में कुछ समय के लिए कुशल अध्यापिका के रूप में कार्य किया है। अतः लेखन के संस्कार इन पर बचपन से रहे हैं। अतः आगे जाकर उनकी शादी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव जी के साथ हो गई। कलकत्ता में अध्ययन करते वक्त राजेंद्र यादव जी के साथ उनका परिचय हो गया और 1959 में उनकी अंतरजातीय शादी राजेंद्र यादव जी के साथ हो गई। राजेंद्र यादव जी, उनका हिंदी साहित्य में एक अपना नाम है, एक अपना स्थान है। अतः उनसे प्रेरणा लेकर और बचपन के संस्कार से लेकर मन्नू जी ने हिंदी साहित्य जगत में अपना एक अलग स्थान निर्माण किया और हिंदी साहित्य के अंतर्गत विभिन्न विधाओं में लेखन कर हिंदी जगत को एक अपने विचारों से प्रभावित किया है। मन्नू जी ने विभिन्न विधाओं में लेखन किया है, जिसमें कहानियां हैं, नाटक है, उपन्यास है और उनकी एक आत्मकथा है। मन्नू जी की रचनाएं, उनकी आत्मकथा है एक कहानी यह भी। उनकी कहानी संग्रह है मैं हार गई, 3 निगाहों की तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, यही सच है। इस कहानी पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है रजनीगंधा। उनके उपन्यास है आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, स्वामी, महाभोज। आपका बंटी इस उपन्यास पर मराठी में एवढंच आभाळ यह फिल्म बनी है। तो स्वामी उपन्यास पर भी फिल्म बनी है। इनके नाटक है बिना दीवारों के घर और महाभोज उपन्यास का ही यह नाट्य रूपांतर है। इस प्रकार विभिन्न विधाओं में लेखन कर मन्नू जी ने हिंदी साहित्य जगत में अपना एक अलग स्थान निर्माण किया है। ऐसे ही इनकी एक कहानी है जो SYBA के अध्ययन के लिए रखी गई है, जो ली गई है उनका कहानी संग्रह मैं हार गई, इस कहानी संग्रह से। अतः इस कहानी के पात्र है मुरला, आशा और नलिनी। आशा के पति कवि है, नलिनी के पति प्रोफेसर है। 3 सहेलियों की कहानी है। ये जो सहेलियां हैं कॉलेज में पढ़ती है, नए विचारों की है, करियर बनाना चाहती है। परंपरागत जो नारियां विचार करती है वह विचार नहीं करती। अतः नई सोच लेकर यह तीनों लड़कियां जीवन जी रही है। अतः इन तीनों लड़कियों के जीवन पर आधारित मन्नू जी ने जीती बाजी की हार यह कहानी लेखन की है। अतः इस कहानी का उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है नारी का नया रूप प्रस्तुत करना। दूसरा उद्देश्य है समाज रूपी नैया को चलाना है तो सामाजिक मान्यताओं का पालन बहुत जरूरी है। और तीसरा उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामाजिक दायित्व को समझकर ही उसे निभाना पड़ता है। अर्थात इस कहानी का कथ्य जब हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस कहानी की नायिका जीत कर भी हार जाती है। अर्थात वह
उसका नया रूप प्रस्तुत हुआ है। वह सामाजिक मान्यताओं का पालन नहीं करती, लेकिन प्रत्येक इंसान ने सामाजिक मान्यताओं का पालन करना चाहिए और अपना दायित्व समझकर उसे निभाना चाहिए। यही इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास मनु जी ने किया है। ये कहानी मैंने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वह वीडियो कार्टून के रूप में है और यह इस कार्टून के अंतर्गत कुछ रस्म वर्तनियां नहीं आती, इसलिए सारी वर्तनियां दीर्घ ही ली है। कृपया वह समझ ले और इस कहानी को समझने का प्रयास करें। इस प्रकार जीती बाजी की हार कहानी की कथा वस्तु देखने को मिलती है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से मनु जी ने एक तरफ आधुनिक नारी का रूप प्रस्तुत किया है, तो दूसरी तरफ उससे जुड़ी हुई सामाजिक मान्यताओं को भी इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। क्योंकि इस कहानी में आशा का एक बहुत सुंदर वाक्य है। आशा कहती है, स्त्री को अगर जीवन जीना है तो उसे साथी की, तो उसे सहारे की, तो उसे परिवार की और बच्चे की आवश्यकता होती है। तो मुरला के विचार है शादी करना यानी व्यक्तित्व को बेचना। इसीलिए उसने अपने जीवन में केवल करियर को स्थान दिया और वह अपने जीवन में एक उच्च पद पर कार्यरत रह चुकी है। परंतु इस कहानी के अंत में जब वो आशा को कहती है, तो मुझे यह तुम्हारी बेटी दे दो, इसका अर्थ यह है कि मुरला अपने एक नए जीवन को वह जीत गई है, परंतु वास्तव में वह हार गई है। कारण जो सामाजिक मान्यताएं हैं उसी के अनुसार अगर वह जीवन जीती तो उसका भी अपना एक परिवार होता, परंतु आज मुरला का कोई परिवार नहीं है, वह अकेली हो गई है। इसीलिए इस कहानी के अंत में मुरला का यह कहना, इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सामाजिक मान्यताओं के अनुसार जीवन जीना पड़ता है, तभी जाकर उसके जीवन में खुशी और आनंद के पल आते हैं।
इसलिए मुरला जीत कर भी हार जाती है। इस प्रकार जीती बाजी की हार कहानी की कथा वस्तु हमें देखने को मिलती है।